राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देव दिवाली आने वाली है और देव दिवाली के दिन गंगा दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा दीपदान करना नदी किनारे जाकर किया जाता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हर बार गंगा किनारे जाकर दीपदान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर रहकर भी गंगा दीपदान कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने आज की वीडियो में बताई है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाए या कार्तिक में कोई दीपदान नहीं कर पाए, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा दीपदान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के दीपदान का फल प्राप्त होता है। गंगा दीपदान करने के लिए जिस जगह पर भी घर में आप दीपदान करना चाहते हैं, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिए या कोई रंगोली आप बना लीजिए। उसके ऊपर हम एक शुद्ध पात्र रखेंगे। तो आप कोई भी परात ले सकते या कोई भी शुद्ध पात्र आप ले सकते। इसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। देखिए, पहले गंगा जल डालते हैं, उसके बाद में हमें शुद्ध जल डालते हैं। तो यहाँ पर हम गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें शुद्ध जल डालकर एक कृत्रिम गंगा तैयार कर लेंगे। ये गंगा जी का ही स्वरूप हमने तैयार कर लिया और घर में ही अब इन गंगा जी का पूजन करेंगे। तो हल्दी, रोली, चावल हम इसमें समर्पित कर देंगे। गंगा जी के तट के समान भाव करके हम गंगा तट पर तिलक कर देंगे। तो रोली से, चंदन से हम तिलक कर देंगे। और देखिए, जिस भी पात्र पे आप गंगा जल रखते हैं, गंगा जल इस जो आपकी है उसका भी हमें पूजन करना है। तो अपने गंगा जल के पात्र को भी हम तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे, अक्षर समर्पित कर देंगे। और जो हमने गंगा स्वरूप तैयार किया है, गंगा जी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो गंगा जी का पूजन आप अपने घर के आंगन में, मंदिर के सामने, बालकनी में, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद दीपदान के लिए हमें यहाँ पर मिट्टी के दिए तैयार करेंगे गंगा जी के तट पर। और दीपदान करने के लिए, गंगा तट पर दीपदान करने के लिए हम मिट्टी के दिए तैयार कर लेंगे। तो ये मिट्टी के दिए रखने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए। आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं, केले के पत्ते ले सकते हैं, कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं, अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते लेकर हम गंगा तट पर ये पत्ते रखेंगे और इसके ऊपर हम दीप दान करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी पत्तों के ऊपर दीप जलाकर दान कर देंगे। तो इस तरह से हम दीप जला देंगे। गंगा जी के तट पर दीप दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह से गंगा तट पर दीप दान होता है। और गंगा जी के अंदर जो हम दीप दान करते हैं, उसमें हम पत्तों के दीपक बनाते हैं। कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप लेकर उस पर हम बाती रख देंगे, तिलक कर देंगे, अक्षर समर्पित कर देंगे। भोग के लिए हम चीनी या मिश्री या आपके पास कोई भी भोग सामग्री वह आप अर्पित कर देना है, अर्पित कर देंगे। फिर यह दीपक जलाकर हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। जब आप गंगा दीप दान करें तो जल में थोड़ा सा दीपक को तैराए जरूर। तो इस तरह से गंगा दीपदान हो जाएगा। गंगा तट पर दीपदान और गंगा दीपदान दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप गंगा जी के किनारे जाकर दीपदान करते हैं तो पत्तों के दीपक भी आपको बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पर ये दीपदान जरूर कीजिएगा। फिर हम गंगा जी में जो जरूर बोने हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं गंगा जी में जो बोए थे इसीलिए ये चीज हमें मिली है। तो गंगा जी में हमें जो जरूर बोना है, भोग के लिए चीनी या मिश्री समर्पित कर देंगे। आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर देते हैं। गन्ना मिल जाए तो, संगाड़ा मिल जाए तो, केला मिल जाए, जो ऋतुफल आपके पास अवेलेबल होगा ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप गंगा जी के लिए साड़ी समर्पित कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, सूट समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप गंगा जी को दान दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हाथों में थोड़े से फूल लेकर हम गंगा जी की कथा सुनेंगे। आप यहाँ पर पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुन सकते हैं या गंगा जी कथा सुन सकते हैं। उसके बाद यह फूल हम गंगा जी को समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित कीजिए। फिर हम आरती करेंगे। तो गंगा जी की आरती करने के लिए जो दीपक आपने जलाए हैं उसी दीपक में से कोई भी दीपक लेकर हम गंगा जी की आरती करेंगे। और यहाँ पर आप दीपक जला रहे हैं गंगा तट पर, यह
दीपदान करने के लिए आप देसी घी के दीपक, तिल के तेल के दीपक, सरसों के तेल के कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से गंगा दीपदान, गंगा जी का पूजन हो जाएगा। पूजन के बाद जो भी भोग प्रसाद वो घर में सभी को बांट देंगे और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई वह आप किसी भी दान कर दीजिएगा। अगर आपने कपड़े वगैरह भी चढ़ाए तो वह भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से घर पर बहुत ही सरल तरीके से हम गंगा दीपदान करते हैं। और गंगा दीपदान पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन या तो आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले कर लीजिए या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्य अस्त होने के बाद दीपदान करें। दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है। या तो आप सुबह सुबह दीपदान करें या फिर आप शाम को दीपदान करें। अगर आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करते हैं तब भी इस विधि से हम दीपदान करते हैं। देखिए, देव दिवाली पूर्णिमा के दिन इस दिन जितने दीपक जलाए जाते हैं उतने दीपक शुभ माने जाते हैं। तो आप 21, 51, 11 कितने हो सके उतने दीपक इस दिन आप जलाइए। कोने कोने में दीपक जलाना जिससे चारों तरफ उजाला हो सके। देव दिवाली का बहुत ज्यादा पुण्य फल होता है। देव दिवाली पर आप गंगा जी के किनारे कम से कम 2 दीपक तो जरूर दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह आप जब स्नान करें उस जल में गंगा जल जरूर मिश्रित कर लीजिए ताकि आपको गंगा स्नान के समान फल प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान की यह सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और वीडियो आपको लिए और थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।